नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, हम इस वीडियो में हम करेंगे नदियों और झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हैं पहले भी एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी जाए इनकी संभावना रहेगी, तो एग्जाम की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने नदियों से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से जो है एचएससी के द्वारा बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन और बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए जो है महत्वपूर्ण रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती है? तो यहाँ पर जो है नहीं में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि घग्गर नदी जो है हरियाणा के इनमें से किस जिले में नहीं बहती है। ऑप्शन है कैथल, भिवानी, फतेहाबाद या सिरसा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो ये जो भिवानी जो है यहाँ पर ये नहीं बहती है, और जो ऑप्शन दिए गए कैथल, फतेहाबाद और सिरसा, तो यहाँ पर जाए बहती है। अगर आप घग्गर नदी की बात करें तो यह जो हिमाचल प्रदेश से तो जाए निकलती है, और पंचकुला, अम्बाला, कैथल पर फतेहाबाद, सिरसा में जाए बहती है, और हनुमानगढ़ जो राजस्थान में वहाँ प्रवेश कर जाती है। और एक क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि घग्गर नदी किस प्रकार की नदी है? तो ये एक जो है मौसमी नदी है। अगला क्वेश्चन आएगा मारकंडा नदी। मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण उपनदी कौन सी है? पीजीटी हिस्ट्री 2016 का जो एग्जाम होता है उसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है साहिबी, टांगरी, कृष्णावती या दोहन। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। टांगरी नदी जो है इसका सही आंसर रहेगा। तो ये जो मारकंडा जो नदी है ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, और अम्बाला, कुरुक्षेत्र और जो शाहबाद का जो एरिया है वहाँ पर ये बहती है। और सरस्वती जो है इसकी सहायक जो है नदी है। और तो ये थे जो इसके बारे में कुछ जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मानसरोवर क्षेत्र से किस नदी का उद्गम हुआ है? तो ये जो मानसरोवर क्षेत्र है इसे कौन सी नदी जो है यहाँ से निकलती है? ऑप्शन है नर्मदा, गंगा, ब्रह्मपुत्र या यमुना। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये मानसरोवर के क्षेत्र से निकलती है। अगला क्वेश्चन है आदि बद्री। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? ऑप्शन है यमुना, सरस्वती, मारकंडा या गंगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो ये जो आदि बद्री जो स्थान है इसका संबंध जो है सरस्वती नदी से रहेगा, और आदि बद्री जो है ये यमुना नगर में है। अगला क्वेश्चन है हमारा सदा बहने वाली नदी। तो इनमें से सदा बहने वाली जो नदी है ये कौन सी है? सरस्वती, साहिबी, मारकंडा या यमुना नदी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। यमुना नदी जो है ये सदा बहने वाली नदी है, और उत्तर प्रदेश, हरियाणा जो यमुनानगर है इसके साथ जो है सीमा बनाती हुई चलती है। और इसका अगर उद्गम की बात करें, उत्तराखंड के पास जो यमुनोत्री है वहाँ से ये जो है निकलती है। अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद में जो है बहती है, और यमुनानगर ज़िले में जो है ये हरियाणा में प्रवेश करती है। और इस राज्य की जो है ये महत्वपूर्ण नदी है। और हरियाणा, और एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे लंबी सीमा जो है कौन सी नदी बनाती है? तो यमुना नदी ही जो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य जो लंबी सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा घग्गर नदी किस प्रकार की नदी है? मौसमी, सदाबहार, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है? एक मौसमी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा
सरस्वती नदी। तो ये जो सरस्वती नदी जो है जो अब गायब हो चुकी है, कहा जाता है कि वह किससे होकर बहती थी? यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अम्बाला या पंचकुला? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सरस्वती नदी जो गायब हो चुकी है, कहा जाता है कि यह जो है यमुनानगर से होकर बहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की मध्य सीमा बनाती है? तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की मध्य सीमा कौन सी बनाती है? ये जो क्वेश्चन है कई बार जो है एसएससी के द्वारा पूछा गया है। सरस्वती, घग्गर, यमुना या साहिबी? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ये जो यमुना नदी है ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य जो है सीमा बनाती है और लंबी सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चौटांग नदी। चौटांग नदी का जो ऋग्वेद कालीन जो नाम है ये क्या है? ऑप्शन है सरस्वती, सतरी, करम या द्रिशदवती? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो चौटांग नदी का जो ऋग्वेद कालीन जो नाम था ये जो है द्रिशदवती था। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है? तो ये जो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं पर्वत श्रृंखला, यहाँ से इनमें से कौन सी नहीं निकलती है? सरस्वती, घग्गर, यमुना या मारकंडा? राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो ये जो यमुना नदी है ये शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। और एक एग्जाम इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि शिवालिक की पहाड़ियों से इनमें से कौन सी निकलती है? तो सरस्वती भी निकलती है, घग्गर, मारकंडा ये जो है शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, लेकिन जो यमुना है ये शिवालिक की पहाड़ियों से इनमें से नहीं निकलती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी जो घग्गर है ये कहाँ गायब हो जाती है? राजस्थान के मरुस्थल में, सानिसा झील में, यमुनानगर में या सतलुज नदी में? तो घग्गर क्या है, एक जो है मौसमी नदी है। तो ये जो है कहाँ पर जो है गायब हो जाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान का जो मरुस्थल है वहाँ पर जो है गायब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की कौन सी नहर जगाधरी पोंटा सड़क पर स्थित ताजेवाला नामक स्थान पर यमुना नदी से निकलती है? भाखड़ा नहर, पश्चिमी व पूर्वी यमुना नहर, जवाहरलाल नेहरू नहर या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पश्चिमी व जो पूर्वी यमुना नहर है ये ताजेवाला नामक स्थान पर जो है यमुना नदी से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, यमुनानगर के बिलासपुर में स्थित आदि बद्री नामक स्थान पर किन दो नदियों का संगम होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। यमुनानगर का जो बिलासपुर है इसमें आदि बद्री जो स्थान है वहाँ से किन दो नदियों का संगम होता है? कौन सी दो नदियाँ जो वहाँ पर मिलती है? यमुना एवं सरस्वती, घग्गर और सरस्वती, मार्कंड एवं सरस्वती या सोम एवं सरस्वती? ये सोम दिया हुआ है, ये सोम नदी है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सोम नदी और जो सरस्वती है ये जो है दोनों मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है? सरस्वती, घग्गर, यमुना या मारकंडा? तो कौन सी नदी जो है ये शिवालिक की पहाड़ियों से इनमें से नहीं निकलती है? यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो ये बनाती है यमुना नदी। नेक्स्ट रहेगा, हरियाणा की प्रमुख नदियाँ इनमें से कौन सी हैं? यमुना, गंगा, गंगा सतलुज, सतलुज यमुना या यमुना घग्गर? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो यमुना और जो घग्गर नदियाँ हैं ये हरियाणा की प्रमुख नदियाँ हैं। और ये जो क्वेश्चन है CS 2009 का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शाहबाद, मारकंडा कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो ये जो शाहबाद और जो मारकंडा है इनमें से कौन सी नदी के किनारे ये बसे हुए हैं? ऑप्शन है गोमती नदी, मारकंडा, नालंदा या इनमें से कोई नहीं? तो शाहबाद, मारकंडा जो है ये मारकंडा नदी के किनारे बसे हुए हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगर जो मारकंडा नदी की बात करें तो ये जो है शिवालिक की पहाड़ियों से जो है निकलती है और अम्बाला, कुरुक्षेत्र और जो शाहबाद है वहाँ पर ये बहती है। और सरस्वती जो नदी है इसकी ये
सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अमरकाव्य महाभारत में जो वर्णित नरकातारी जो अनरक तीर्थ है ये किस नदी के किनारे है। और एचएससी क्लर्क जो 2016 का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो है क्वेश्चन आया हुआ था। तो ऑप्शन रहेंगे हमारे सतलुज, सरस्वती, यमुना या व्यास। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यमुना नदी हरियाणा राज्य की पूर्वी सीमा पर बहती हुई हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के मध्य कितने किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। 280, 300, 260 या 320 किलोमीटर। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो यमुना जो नदी है ये हरियाणा राज्य की पूर्वी सीमा पर बहती हुई जो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य जो है 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है। सबसे लंबी जो है ये मानी जाती है सीमा। अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा की वह कौन सी नदी है जो शिवालिक के निचले क्षेत्र से निकलती है और अम्बाला के पश्चिम से हरियाणा में प्रवेश करती है। तो हरियाणा ये जो अम्बाला के पश्चिम से हरियाणा में इनमें से कौन सी नदी जो है प्रवेश करती है। ये जो स्क्रीन जो टेस्ट हुआ था ड्राइंग का 2015 में इसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया था। घग्गर, सरस्वती, मारकंडा या साहिबी। तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मारकंडा जो नदी है ये अम्बाला के पश्चिम से हरियाणा में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन आएगा हरियाणा की किस नदी पर रेणुका, किशव और जो लाखवार व्यासी बांध बनाए जा रहे हैं। ऑप्शन है घग्गर, यमुना, टांगरी या इनमें से कोई नहीं। से आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जो यमुना जो नदी है ये रेणुका, किशव और जो लाखवार जो बांध है व्यासी बांध वहाँ पर बनाए जा रहे हैं। और एचएससी क्लर्क 2016 और जेईई जो सिविल एग्जाम थे इसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट रहेगा टांगरी नदी। ये जो टांगरी नदी है ये कहाँ से, इसका उद्गम कहाँ से है। यमुनोत्री, मेवात की पहाड़ियाँ, डाकसे की पहाड़ियाँ या मोरनी की पहाड़ियाँ। सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मोरनी की पहाड़ियाँ। अगर टांगरी जो नदी है इसकी बात करें तो यह जो अम्बाला है वहाँ पर ये बहती है और राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। मारकंडा की ये सहायक नदी है और मुलाना के समीप जो मारकंडा है ये इस नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा प्रदेश का यमुनानगर जिला कौन सी नदी के किनारे बसा है। तो ये जो हरियाणा जो है ये हरियाणा का जो यमुनानगर जिला है ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। सरस्वती, गोदावरी, गंगा या यमुना। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सरस्वती नदी। ये जो सरस्वती जो नदी है हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है। पंचकुला, आदिबद्री, पिंजौर या कलेसर से। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सरस्वती नदी जो आदिबद्री से हरियाणा में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी। तो ये जो फरीदाबाद जिला है इसमें बहने वाली प्रमुख नदी इनमें से कौन सी है। साहिबी, मारकंडा, सरस्वती या यमुना नदी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यमुना। हरियाणा में फरीदाबाद जिले में जो बहने वाली प्रमुख नदी है इनमें से यमुना नदी है। नेक्स्ट रहेगा यमुना नदी में पश्चिमी यमुना नहर कहाँ से निकाली गई है। वेरी वेरी जो इंपॉर्टेंट रहेगा, यमुना नदी में पश्चिमी यमुना नहर कहाँ से निकाली गई है। एचएससी क्लर्क 2016 और ये जो ग्रिड सब स्टेशन ऑपरेटर 2016 का जो एग्ज़ाम था उसमें भी जाए पूछा गया था। तो अब की बार भी जायज़ के आने की संभावना रहेगी। ऑप्शन है ताजेवाला, पोंटा साहिब, सहारनपुर या यमुनोत्री ग्लेशियर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ताजेवाला। यमुना नदी जो पश्चिमी यमुना नहर ये ताजेवाला से निकाली गई है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख नदी है। हरियाणा की प्रमुख नदी इनमें से कौन सी रहेगी। यमुना, इंदौरी, साहिबी या मारकंडा। आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना नदी हरियाणा के नीमच जिले में होकर नहीं गुजरती है। तो ये जो यमुना नदी है हरियाणा के इनमें से किस स्थान से नहीं गुजरती है। कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाला या सिरसा। तो ये जो अम्बाला जो है यहाँ से जो है ये नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलने वाली नदी। तो ये जो
मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलने वाली नदी इनमें से कौन सी है? टांगरी, कृष्णावती, दोहन या ये सभी? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, टांगरी नदी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियाँ। तो ये जो दक्षिण क्षेत्र में बहती हैं तो इनमें से कौन सी नदियाँ हैं? ऑप्शन है दोहन व सरस्वती, टांगरी व घग्गर, यमुना व कृष्णवती, साहिबी व इंदौरी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में जो है ये बहती हैं साहिबी व इंदौरी नदी। इंदौरी जो नदी है ये नूह के निकट जो मेवात की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है और दो शाखाओं में बटकर जाए, एक शाखा रेवाड़ी के पास जो साहिबी नदी है वहाँ ये मिल जाती है और जो दूसरी शाखा है ये अन्य जो बरसाती नाले हैं इनका पानी लेने के बाद पटौदी के निकट जो साहिबी नदी है इसमें मिल जाती हैं। और अगर ये जो साहिबी नदी है इसकी बात करें तो ये मेवात जिले की पहाड़ियों में मनोहरपुर और जो जीतगढ़ का जो एरिया है वहाँ से निकलती है और यह नदी नीम, राणा, रेवाड़ी, खलीलपुर, पटौदी, झज्जर, गुड़गांव और जो रोहतक है वहाँ पर ये बहती है और यमुना नदी में मिल जाती है और यह जो दक्षिण हरियाणा की मुख्य नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यमुना नदी हरियाणा के किस जिले की सीमा को नहीं छूती है? अंबाला, यमुनानगर, करनाल या रोहतक? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यमुना नदी जो है हरियाणा के किस जिले की सीमा को नहीं छूती है? अंबाला। नेक्स्ट रहेगा नजफगढ़ झील में गिरने वाली हरियाणा की नदी, साहिबी, टांगरी, दोहन या कृष्णावती? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ये जो नजफगढ़ जो झील है इसमें गिरने वाली हरियाणा की जो नदी है ये साहिबी नदी है। नेक्स्ट रहेगा निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियां हैं सिर्फ एक को छोड़कर। पीजीटी इंग्लिश 2016 के जो एग्ज़ाम था उसमें ये पूछा गया था, घग्गर, दोहन, कोटला या इंदौरी? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, तो निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियां हैं सिवाय जो है कोटला को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से किस नदी का जो उद्गम है ये नाहन के पास शिवालिक की पहाड़ियों से है? साहिबी, इंदौरी, घग्गर या मारकंडा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, तो इनमें से जो मारकंडा जो नदी है इसका उद्गम स्थल नाहन के पास जो शिवालिक की पहाड़ियाँ वहाँ से हैं। नेक्स्ट रहेगा निम्न में से कौन सी नदी बहरोड़ पहाड़ी से निकलती है? तो इनमें से कौन सी नदी है जो बहरोड़ की पहाड़ियों से निकलती है? साहिबी, मारकंडा, इंदौरी या घग्गर? तो ये जो साहिबी नदी है ये बहरोड़ पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती है? कैथल, फतेहाबाद, सिरसा या भिवानी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, घग्गर नदी जो है ये भिवानी में नहीं बहती है। पंचकुला, अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद और जो सिरसा का जो एरिया है वहाँ पर ये बहती है। अगला क्वेश्चन है पटौदी के निकट कौन सी नदी साहिबी नदी में मिल जाती है? तो ये जो पटौदी के निकट साहिबी नदी में मिल जाती है तो इनमें से कौन सी जाए रहेगी? कृष्णावती, दोहन, इंदौरी या मारकंडा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंदौरी जो नदी है ये पटौदी के निकट साहिबी नदी में मिल जाती हैं। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है? साहिबी, टांगरी, कृष्णावती या दोहन? ये है टांगरी नदी। और टांगरी जो नदी है ये मोहनी की पहाड़ियों से निकलती है, अंबाला में बहती है, राजस्थान में ये प्रवेश कर जाती है और मारकंडा की सहायक नदी है। और जो मुलाना के समीप जो है मारकंडा नदी है वहाँ पर ये मिलती है। तो दोस्तों ये थे जो है नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब जो है झीलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करते हैं। क्वेश्चन है अलबरूनी की जो प्राचीन पुस्तक है किताब उल हिंद, इसमें किस झील का उल्लेख किया गया है? ये जो पीएचडी फाइन आर्ट का 2016 का जो एग्ज़ाम था उसमें जो है क्वेश्चन आया हुआ था। ऑप्शन है हथनीकुंड, सूरजकुंड, करनाल झील या ब्रह्म सरोवर? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रह्म सरोवर। नेक्स्ट है प्रदेश के जो फर्रुखनगर खंड है इनमें से कौन सी झील है? ये जो फर्रुखनगर खंड है इनमें से कौन सी झील है?
खलीलपुर, दमदमा, सुल्तानपुर या कोटला झील। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, खलीलपुर झील। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है। तो ये जो एक्शन रिकॉर्डर 2016 का जो एग्ज़ाम था उसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें से सही जो सुमेल है ये आपने बताना है। बड़खल, फरीदाबाद, भिंडावास, कुरुक्षेत्र, ब्रह्म सरोवर, झज्जर, दमदमा, गुरुग्राम। तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बड़खल जो फरीदाबाद है ये सही रहेगा। भिंडावास, कपरावास जो झज्जर में है, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में है। तो इसमें से जो सही है ये ऑप्शन ए है। और ये जो दमदमा जो झील है ये गुरुग्राम में है, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में है, भिंडावास, कपरावास ये जो है झज्जर में है, और खलीलपुर गुड़गांव में, सुल्तानपुर झील ये भी गुड़गांव में है, कोटला झील ये भी गुड़गांव में है, और जो बड़खल झील है ये भी फरीदाबाद में है। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से किस झील पर विदेशी पर्यटक अधिक संख्या में आते हैं। तो कौन सी झील है जिस पर अधिक विदेशी पर्यटक संख्या में वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। ऑप्शन है दमदमा, बड़खल, सुल्तानपुर या कोटला झील। सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बड़खल झील। और ये जो बड़खल झील है ये फरीदाबाद में है, दमदमा गुड़गांव में है, सुल्तानपुर ये भी गुड़गांव में है, और जो कोटला है ये भी गुड़गांव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, बड़खल झील किस जिले में है। पीजीटी इंग्लिश, मेवात, क्लर्क, टीजीटी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछा गया है। तो बड़खल झील जाए किस जिले में स्थित है। गुरुग्राम, भिवानी, फरीदाबाद या रोहतक में। सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो बड़खल झील कहाँ पर है, ये फरीदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से हरियाणा में कौन सी झील स्थित है। तो इनमें से हरियाणा में कौन सी झील जो स्थित है। पीजीटी मैथ 2016 और हिस्ट्री 2016 में जो ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इनमें से हरियाणा में कौन सी झील स्थित है। दमदमा, कोटला, खलीलपुर या ये सभी। तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ये सभी जो है हरियाणा में ही जो स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का नाम। HSC जो क्लर्क का जो एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। तो इनमें से कौन सी करनाल की प्रसिद्ध झील है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो ये जो कर्ण झील है ये करनाल में है। नेक्स्ट है ब्लू बर्ड झील, ये कहाँ पर है। फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार या जींद में। सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ब्लू बर्ड जो झील है ये हिसार में है। और HSC JEE सिविल 2015 में जाए पूछा गया था। नेक्स्ट रहेगा, कोटला झील कहाँ है। नूंह, पलवल, रेवाड़ी या महेंद्रगढ़ में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो ये नूंह में है, और ड्राइंग स्क्रीन टेस्ट 2015 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के नदियों और झीलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।